हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। आज हम अल्कोहल करने वाले हैं। अल्कोहल्स में हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशंस एंड पीओसी, ये 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल, share our channel with your peer groups, friends and relatives. If you like our video, please do not forget to hit the like button in the end. तो आइए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल्स। सो दिस इज अल्कोहल। यहाँ पर हम ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो अल्कोहल्स आर कंपाउंड्स इन विच OH group is present. Okay, OH group is present as a functional group. Yes, there are phenols also, but in phenols this OH is to be connected with aromatic ring, whereas in alcohols this OH is connected to sp3 or aliphatic sp2 carbon atoms. Okay, so classification of alcohols. Alcohols are classified as primary, secondary and tertiary based on the carbon with which this OH is attached. If it is attached to 1 degree carbon, it is called primary alcohol, 2 degree secondary and 3 degree carbon, then it is tertiary alcohol. They are also classified on the basis of number of OH groups. If they have only one OH group, it is called monohydric alcohol, 2 OH dihydric, similarly 3 to trihydric and so on polyhydric. Physical properties of alcohols. Ab alcohols as compared to ethers or any other functional group till now, alkyl halides and hydrocarbons, have this H attached to oxygen, and such hydrogen which are connected to oxygen, nitrogen and fluorine are capable of hydrogen bonding. So इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनमें बहुत ही शार्प चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा। क्या? क्योंकि ड्यू टू कैपेसिटी टू फॉर्म देयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी बढ़ चुका होगा। ऑक्सीजन कंटेनिंग आइसोमेरिक कंपाउंड्स जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, हाइड्रोकार्बन्स या जो भी दूसरे हमने अभी तक देखे, उन सब की कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव से कम हो सकता है अगर मॉलिक्यूलर वेट कंपेरेबल है तो, अदरवाइज इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होगा। ठीक, और इसी H बॉन्डिंग की वजह से, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर ऑल्सो, इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा है। छोटे अल्कोहल जो है टिल 5-6 कार्बन या टू बी वेरी श्योर अराउंड 4 to 5 कार्बन, दे आर हाईली मिसिबल इन वाटर। मिसिबल का अर्थ होता है कि आप उनकी वैल्यू बता ही नहीं सकते कि कौन किस में कितना घुल रहा है। आप वाटर को अल्कोहल में डालिए या अल्कोहल को वाटर में, बोथ कैन एक्ट एज अ म्यूचुअल सॉल्वेंट फॉर ईच अदर। हाँ, विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट तो 2 तरह से बढ़ सकता है, या तो आप OH की संख्या बढ़ाओ तो भी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, या आप कार्बन की CH2 की संख्या बढ़ाओ तो भी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। तो अगर आपने कार्बन बढ़ाने से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाया है तो वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि कार्बन विल एक्ट एज अ हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो अगर आपने मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाया है और वो कार्बन से बढ़ा है तो वाटर सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल्स, अगर ऐसी कॉम्बिनेशन हो कि मॉलिक्यूलर वेट बराबर है, सिर्फ डिग्रीज वगैरह का वेरिएशन है, तो जितना ब्रांचिंग बढ़ेगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। यहाँ पर हम जब ब्रांचिंग की बात कर रहे हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि अगर आइसोमेरिक है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलने वाला है वो आपको 1 डिग्री का मिलेगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री का। जितना ज्यादा ब्रांच पोजीशन पर OH होगी उतना उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होता चला जाएगा। विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, अगर आपने मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाया, लेकिन बढ़ाने का कारण, बढ़ाने का सोर्स जो है वो OH ग्रुप्स के बढ़ने से है, वाटर सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, क्योंकि जितना आप OH ग्रुप बढ़ाएंगे उतना H बॉन्डिंग विथ वाटर सॉल्वेंट विल इंक्रीज। सो यहाँ OH बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट और वाटर सॉल्युबिलिटी दोनों ही बढ़ती चली जाएंगी। एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहाँ, जैसे आपने इथेनॉल लिया, एक OH है, 78.3 is the boiling point. Glycol देखिए 197. It is more than 100 degree rise with
1OH ग्लिसरॉल is 290। वहीं पर अगर आप इथेनॉल से प्रोपेनॉल आए होते तो 78.3 से 97 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज देखने को मिला है। हम रफली याद करें तो हम कह सकते हैं इथेनॉल से ग्लाइकॉल इज abruptly increase of 100, and again from glycol to glycerol again you can say it is roughly an increase of 100 degree centigrade in boiling points. Methods of preparation of alcohols जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं वो कौन कौन से हैं? हमने सीखा था कि फ्रॉम अल्केन्स यू कैन प्रिपेयर अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री या टर्शरी हाइड्रोजन्स विल बी चेंज्ड बाय KMnO4 टू अल्कोहल। Otherwise, KMnO4 has no effect on other alkanes. अल्कीन से बनाने की बारी आई तो हमारे पास 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इनको आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लें। सबसे पहला डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 में फुल कार्बोकैटायन बनाए थे, अब वो कार्बोकैटायन पे वाटर का अटैक। इट इज अ Markovnikov addition of water with rearrangement। B2H6 in THF, इसे हम क्या कहते हैं? दिस वन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन is anti-Markovnikov addition of water, that too without rearrangement. Last, ये जो mercuric acetate वाला हमने लिखा है, this is called OMDM, oxymercuration demercuration. It is Markovnikov addition of water but without rearrangement. ये तीनों मेथड्स हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। पूरा कार्बोकैटायन आपको फर्स्ट में मिलता है, बाकी दोनों में ऐसा कोई कार्बोकैटायन वगैरह नहीं मिला है, राइट? हम और कहां से बना सकते हैं? बाय बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट इज कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। ये जो कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 है, ये लाइट पिंक कलर का दिखेगा, और जब ये एडिशन हो चुका होता है और ये डायॉल बन चुका होता है तो देन ये सोल्यूशन कलरलेस होता है। तो फ्रॉम बेयर्स टू कलरलेस, ये जो एडिशन ऑफ 2 OH है, इस पर भी एक OH आया, इस पर भी एक OH आया, इसे हम कह रहे हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। और ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सिन एडिशन रिएक्शन है। ओके, इट इज अ सिन एडिशन रिएक्शन। OH और OH दोनों एक ही साइड से ऐड होते हैं मॉलिक्यूल पर। अगर आपने Ag2O की मदद से रिएक्शन शुरुआत करी, Ag2 अगर आपको पता हो तो इट्स वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, इट लूजेस नेसेंट ऑक्सीजन, सो दिस नेसेंट ऑक्सीजन एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। Here, other choices, you can use any peroxy acid. Peroxy acid could be anything like CF3CO3H और H2O2, इनमें से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। ये एसिड्स जब हम यहाँ इस रिएक्शन में डालते हैं तो ये अल्कीन का जो पाई बॉन्ड है, इट फॉर्म्स अ बॉन्ड विथ नेसेंट ऑक्सीजन एंड व्हाट वी गेट इज इपॉक्सी कंपाउंड, और यू कैन से आपको साइक्लिक ईथर मिला है। अब आपको ईथर वाला लेक्चर अगर याद हो तो 3-member ring is unstable due to high strain in this particular cycle. So H3O plus की प्रेजेंस में प्रोटोनेट होकर और फिर वाटर का अटैक लेकर यहां भी आपको डायॉल बन जाएगा, बट ये एडिशन 2 स्टेप में हुआ है और यहां आपको एंटी एडिशन ऑफ द 2OH देखने को मिलेगा। ये डिफरेंस है फ्रॉम बेयर्स। अब यहां एक केयर आपको रखनी पड़ेगी, बी केयरफुल। व्हाट शुड आई राइट हियर इज एक गड्ढा, अगर आप हिंदी समझते हो, और इन इंग्लिश आई वुड राइट गड्ढा, दैट इज अ पिटफॉल। क्या है यहाँ पर पिटफॉल? Be careful of in the question whether they give only Ag2O or only peroxy acid, then you have to stop your reaction to this epoxy. If they give peroxy ka formation followed by H3O plus, then only you open it to diol. Otherwise you stop your answer to epoxy अगर water नहीं दिया है acidic medium में। हाँ, इपॉक्सी बेसिक मीडियम में भी ओपन हो जाएगा, बट दैट स्टेप हैज टू बी क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट Ag2O फॉलोड बाय NaOH, Ag2O
followed by H3O plus, कुछ mention होना चाहिए about this second step, otherwise आप उसे oxyrain की preparation लेके question solve करेंगे. Clear? Moving to point number 6, हम bromine water से भी अल्कोहल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं. देखें कैसे. ब्रोमिन वाटर है, ब्रोमिन का एडिशन तो ये पहले बनाएगा. जब इसमें ब्रोमिन का एडिशन होगा तो it will form a non-classical carbocation. What is a non-classical carbocation? A carbocation in which the positive charge is not on the carbon directly, it is on some other atom, but overall that species is still behaving like a carbocation, then that particular thing is called non-classical carbocation. तो ब्रोमिन के एडिशन से नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बना. अब वाटर जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट है, इसके अटैक से ये नॉन क्लासिकल ओपन हुआ. ये एडिशन भी सिन एडिशन होता है. खैर, जेई ने क्लियरली मेंशन करा है कि डिटेल स्टीरियो ऑफ दीज एडिशन रिएक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड. सिर्फ हाइड्रोजनेशन आपको चाहिए होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि इट इज अ सिन एडिशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स. बाकी ये सब नहीं चाहिए. थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन कभी आ जाए ऊपर नीचे वो मैं करती चल रही हूँ. तो आपने साइक्लिक ब्रोमीन लिया, फिर मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, उससे ये नया कंपाउंड बना. इसे कहते हैं हेलोहाइड्रिन. हेलो हेलोजन प्रेजेंट है, हाइड्रिन OH प्रेजेंट है, तो इसे हम कह रहे हैं हेलोहाइड्रिन. अगर आप अल्काइल हैलाइड से बनाना चाहें तो मैं फिर इसे कर चुकी हूं, आप दोबारा से देखें. अल्काइल हैलाइड एक्वस NaOH रिएक्शन, अगर आपने इसे 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया तो ये एक्वस NaOH रिएक्शन SN2 होगी, और अगर ये 3 डिग्री लिया होता तो ये रिएक्शन SN1 देखने को मिलेगी. क्लियर? हम ईथर से भी बना सकते हैं. ईथर्स में हमने फिजन ऑफ ईथर का इस्तेमाल किया है. Ether with concentrated HI will break into alcohol and alkyl iodide. या ethers with dilute H2SO4 will break to alcohol and 2 moles of alcohol. Right? ये SN1 है, SN2 है, किस तरह की होगी इसका आपको डिटेल वर्कआउट ईथर वाले लेक्चर में मिल जाएगा. So moving to क्वेश्चन जो आए हैं इस कॉन्सेप्ट पे. यस, देयर आर न्यू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आल्सो, वो हम इन क्वेश्चंस के बाद करने वाले हैं. पहला क्वेश्चन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं अल्कीन के समय से इंट्रोड्यूस करने का मौका ढूंढ रही थी कि कौन सा सही समय हो जब आपको अल्कोहल की भी कुछ प्रॉपर्टीज पता हो, अल्कीन की भी पता हो. देखो बेटा, द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन, ये 2022 का ही क्वेश्चन है, बट ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है. अब H प्लस के साथ रिएक्शन दिया है और मॉलिक्यूल के अंदर अल्कीन भी है और अल्कोहल भी है. ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप H प्लस के लिए रिएक्टिव है ना. H प्लस अल्कोहल पर भी अटैक करके कार्बोकेटायन बना सकता है और अल्कीन पर भी अटैक करके कार्बोकेटायन बना सकता है. आपके मन में सवाल आएगा, क्या ये कोई रूल है, क्या ये कोई पर्टिकुलर इनमें से सिलेक्ट कर हमें हमेशा प्रोसीड करना है, कहाँ पहला कार्बोकेटायन बनाया जाए, और क्वेश्चन आगे ले. तो बेटा, देयर इज नो रूल कि आप कार्बोकेटायन कहाँ पहला बनाएंगे. सिर्फ एक ही रूल है इस पूरी इस तरह के क्वेश्चंस का, और वो रूल है आप दोनों कार्बोकेटायन बनाएं और जो कार्बोकेटायन स्टेबल हो, रिलेटिवली मोर स्टेबल हो, उसको लेकर आप क्वेश्चन में आगे बढ़ें. मैं यहाँ आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ. कार्बोकेटायन अगर मैंने बनाया फ्रॉम अल्कीन, ओके, आप दोनों तरह से मैं एक क्वेश्चन पूरा आपको सॉल्व करके देती हूँ. अगर आपने अल्कीन से कार्बोकेटायन बनाया, ये तो खैर आपको पता ही है कि कार्बोकेटायन हमें हर जगह स्टेबल बनाना होता है, तो मैं इसको इस तरह से मूव करके और ये कार्बोकेटायन बनाऊंगी. खैर, अगर कर ही रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में ही एक बार कर लेते हैं. तो H प्लस इस तरह से अटैक करेगा और आपको ये जो पहला कार्बोकेटायन ये मिला, ये राइट. अब आप इसको नंबर कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7. कार्बोकेटायन तो अच्छा बन रहा है, स्टेबल बन रहा है, लेकिन अब सवाल उठता है नेक्स्ट क्या. नेक्स्ट हमारे पास
ये ऑक्सीजन के अटैक से, लेकिन जब हम ऑक्सीजन का ऐसा अटैक करेंगे, हम 7th एटम जो है वो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 और ये 7th एटम, यहां से हमने H+ लूज कर दिया ऑक्सीजन से अटैच, 6th पे 2 मिथाइल बचेंगे और 1 पर 2 मिथाइल। थोड़ा सा आपको गड़बड़ लगना चाहिए कि भाई ये तो 7 मेंबर रिंग बन रही है, इंट्रामॉलिक्यूलर बनती है 5 और 6, तो रिएक्शन उस तरफ ज्यादा झुकती है। चलो दूसरा लेते हैं। अगर मैंने यही कार्बोकटायन अल्कोहल से बनाया हो, है ना, अगर आप यही कार्बोकटायन अल्कोहल से बनाए होते, तो आपको कार्बोकटायन जो बनता वो भी 3 डिग्री ही बन रहा है। अब इसमें मैं 1 2 3 4 5 6, मैं यहाँ आईयूपीएसी नंबरिंग नहीं ले रही हूँ बेटा, मैं सिर्फ रिलेटिव पोजीशन ले रही हूँ। अब ये 5 से अटैक करेगा। वाई 5? हमेशा याद रखें, हर स्टेप जो आप बनाएंगे वहां स्टेबल कार्बोकटायन रिजल्ट के तौर से बनते चला जाना चाहिए। किसी भी स्टेज में आप कार्बोकटायन कम स्टेबल नहीं बनाना, हमेशा मोर स्टेबल बनाना। चलो 5 से अगर मैंने कनेक्ट करा, तो आप आंख बंद करके 5 मेंबर रिंग तो पहले बना ही दीजिए। अगर मैंने कहा ये मेरा 1 कार्बन है, तो 1 पे मेरे पास 2 मिथाइल बचना चाहिए, राइट, 2 3 4, और मैंने कहा ये मेरा 5th कार्बन है, 5th पे मेरे पास इस तरीके से नया कार्बोकटायन बच रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा कार्बोकटायन यहां बना। अब यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहीं पर ब्रोमाइड अटैक कर देता और मेरा आंसर जो सी ऑप्शन है वो बन जाए, राइट। एक बिल्कुल आपके मन में आएगा कि ऐसा क्यों नहीं कि यहाँ रीअरेंजमेंट हो जाता। बेटा रीअरेंजमेंट होना चाहिए, हो सकता था, लेकिन दिक्कत यह है कि उससे तो 6 मेंबर रिंग बनेगी, जबकि ऑप्शन में तो एक भी 6 मेंबर रिंग है नहीं। तो हम इस रास्ते को यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका वक्त कीमती है। जब दिख ही रहा है कि एक भी 6 मेंबर रिंग नहीं दी है, 5 मेंबर दी है, हमारा आंसर आ रहा है, आंसर इज सी। तो जब भी रिएक्टेंट में आपको एक से ज्यादा साइट्स ऑफ कार्बोकटायन बनती नजर आ रही हैं, अल्कोहल 2 दे दी हो, एक 2 डिग्री एक 3 डिग्री, अल्कीन्स अलग अलग तरह की दे दी हो, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे स्टेबल कार्बोकटायन से रिएक्शन की शुरुआत करेंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक्स को इंटर से ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। कब? जब खास तौर से 5 और 6 मेंबर रिंग्स बन रही होंगी। और उसके बाद आप एक तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, हर स्टेप पर स्टेबल कार्बोकटायन की चॉइस का रास्ता लेकर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, दैट इज द रूल फॉर सॉल्विंग ऑल दीज क्वेश्चंस। एक और इसी तरह का तो नहीं, बट सिमिलर क्वेश्चन अगेन आस्क्ड इन 2020, प्रीवियस वाज 2022 इन फैक्ट। यहां पर देखिए रीअरेंजमेंट की बात कही गई है ना। इसका अगर हम सोल्यूशन बनाए, तो फिर से हमने कहा स्टेबल कार्बोकटायन बनाइए, तो ये यहां स्टेबल कार्बोकटायन ये बनेगा। रीअरेंजमेंट के सवाल में भी अगर आपको दिक्कत आती हो, खास तौर से एक्सपेंशंस के, तो हमेशा नंबर लिख लीजिए बेटा। आपको दिख गया 1 और 6 को तो बन ही जाना है बॉन्ड, ओके, 6 और 1 ने तो बॉन्ड बना ही लेना है। अब 6 के पास कुछ बच रहा है नहीं, 6 5 4 3 2, लेकिन 2 पर आने वाला है प्लस, ओके, 2 पर आने वाला है प्लस, और उस पर एक मिथाइल भी बचेगा। वहीं पर 6 जो जुड़ा है जाके 1 से, 1 पर भी एक मिथाइल बचने वाला है। आप ऐसा लिखेंगे तो आपको इजी आइडेंटिफिकेशन होगा। अब यहाँ हीट दे रखी है, तो हम अल्कीन की तरफ आंसर लेकर चलेंगे, और अल्कीन यहाँ आ भी रही है बड़ी स्टेबल, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, हाइपर कॉन्जुगेटिवली स्टेबलाइज्ड, ये आपका आंसर बना। तो ये सी आंसर इसमें आपको मिलेगा। ठीक, तो रीअरेंजमेंट आप लिखें, मैकेनिज्म करते वक्त क्वेश्चन को जितना डिटेल में लिखेंगे उतना आपको आसानी होगी।
सिमिलर क्वेश्चन अगेन इन 2021, आप देख रहे हैं 20 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा, हर साल इस सिमिलर कॉन्सेप्ट पे सवाल है, इसीलिए हम क्वेश्चन को डिटेल में ले जा रहे हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर इन्होंने फिर वही प्रोसेस शुरू करी कि कार्बोकैटायन बनाया तो है, बट देयर इज नो चॉइस बट 1 डिग्री। अब 1 डिग्री कार्बोकैटायन वैसे तो टेम्परेचर मांगेगा बहुत हाई, लेकिन अगर कभी 1 डिग्री कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता हो टू मोर स्टेबल 3 डिग्री, तो आप कम टेम्परेचर पर भी उस रिएक्शन को कैरी आउट करा पाएंगे। ये आपका बन गया रीअरेंज कार्बोकैटायन, आपने इसमें अल्कीन बना ली। तो ये जो मेजर प्रोडक्ट बीच बीच में ये जो यहाँ पर पूछा है, जिसको कोई नाम नहीं दिया, ये आपका डिहाइड्रेशन का मेजर प्रोडक्ट तैयार हुआ। अब ये कह रहा है कि HBO, देखो B2H6 फॉलोड बाय H2A2 NaOH वाटर, तो ये क्या करा रहा है, ये HBO करा रहा है, और HBO कैसा एडिशन है, एंटी मार्कोनिक एडिशन। तो आंसर आएगा इसका 4th। ओके, सो बहुत ही सिंपल, ये जो हमने टॉपिक्स कवर करे हैं ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी और पास्ट क्वेश्चंस को देखते हुए कवर कर रहे हैं। बिल्कुल आप ना घबराएं, इन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करें, बिल्कुल आराम से आप पेपर में कॉन्फिडेंटली डील कर पाएंगे। फिर हमारा एक और करा हुआ मेथड्स वाज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेथड, कि आप ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स ले लीजिए, अगर आपने अल्डिहाइड कीटोन्स ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कराए, फॉर्मल्डिहाइड पे कराए, तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी। दूसरे किसी अल्डिहाइड पे 2 डिग्री और कीटोन पे कराए तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर आपने एसिड डेरिवेटिव्स, जैसे हमने एस्टर का एग्जांपल लिया, तो पहली स्टेप में ग्रिग्नार्ड अटैक करके किसको भगाएगा, OET को, तो बना अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड के बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो हमने ऊपर डिस्कस करा उसी रास्ते से यू विल हैव 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आपने फॉर्मिक एसिड एस्टर के अलावा कोई और लिया तो 3 डिग्री अल्कोहल, एसिड क्लोराइड 3 डिग्री अल्कोहल। ये साइक्लिक एस्टर, साइकिल में अगर एस्टर है, अब वो 5 मेंबर रिंग हो या 6 मेंबर रिंग हो, हम ये जरूर कहते हैं कि ये स्टेबल है, पर इसका ये मतलब नहीं कि रिएक्ट ही नहीं करते हैं। आप सूटेबल रिएजेंट डालेंगे तो ये भी रिएक्ट करेंगे। अब ग्रिग्नार्ड वही सूटेबल रिएजेंट है, जब यहां पर ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा, पाई ओपन पाई क्लोज, और ये ऑक्सीजन हट जाएगा, तो पहले अटैक से आपको ये एक कार्बोनिल और अल्कोक्सी टाइप कंपाउंड मिला यहां, फिर आपने ग्रिग्नार्ड अटैक करा, तो अब अटैक यहां होगा और आपको इस तरह का डाइहाइड्रिक अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ। ठीक, नए मेथड्स जो हमने पहले नहीं करे हैं और हम करने जा रहे हैं, उसमें पहला है पिनेकोल फॉर्मेशन रिएक्शन। पिनेकोल इज अ स्पेसिफिक वर्ड, जब ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है इनमें ये चारों आर मिथाइल अगर होंगे तो जो ये कंपाउंड होगा वो पिनेकोल कहलाता है, एमी, तब वो पिनेकोल कहलाता है ना। तो इस तरह से कीटोन लेकर हम पिनेकोल जैसे कंपाउंड बना सकते हैं। मैकेनिज्म, मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मैग्नीशियम सोडियम फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स आर वेरी इजी टू डू दिस पर्टिकुलर स्टेप। अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है और आपका कीटोन है, कीटोन में कार्बोनिल कार्बन पे क्या है, डेल प्लस, उस डेल प्लस पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ये बन गया आपका रेडिकल अनायन। रेडिकल अनायन कहाँ आपने पहले ये शब्द, ये स्पीसीज पहले देखी है, बिल्कुल याद आना चाहिए, आपने पहले ये स्पीसीज देखी है in Birch reduction, which was also extremely important for JEE mains and advance. So ये रेडिकल अनायन तैयार हो गया। अब ये रेडिकल रेडिकल आपस में इस तरीके से बॉन्ड करे और ये बन गया अनायन, बट डाइमराइज्ड अनायन, इसका चार्ज बैलेंसर है मैग्नीशियम 2+, सॉल्ट बन गया, अल्कोक्साइड बन गया। अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, तो अगर मैंने वाटर डाला तो स्ट्रॉन्ग एसिड विल डिस्प्लेस वीक एसिड फ्रॉम द सॉल्ट, और आपको ये अल्कोहल विसिनल डायॉल ग्लाइकॉल जैसे कंपाउंड्स डेरिवेटिव्स तैयार होना शुरू हो गए। ठीक, तो ये आपके अल्कोहल्स कंपाउंड डायॉल्स तैयार हो रहे हैं।
सेवेंथ और नया मेथड इनफैक्ट इज बाय रिडक्शन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। देखो, रिडक्शन आप अल्डिहाइड का करो, कीटोन का करो, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स का करो, इन सभी के रिडक्शन से आपको बन सकता है अल्कोहल। बट द पॉइंट इज कि रिड्यूसिंग रिएजेंट हम क्या लें, कैसे बनेगा, तो मैं एक एक रिएजेंट डील कर रही हूँ। सबसे पहले आप मेटल हाइड्रोजन लें, निकल हाइड्रोजन, प्लेटिनम हाइड्रोजन, पैलेडियम हाइड्रोजन, इनमें से कोई से भी लेकर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट, इट डू नॉट रिड्यूस एसिड एंड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड नो रिडक्शन, एस्टर नो रिडक्शन, अमाइड नो, एनहाइड्राइड नो। It reduces only one acid derivative, and that is acid chloride to alcohol. It reduces aldehyde and ketone to respective primary and secondary alcohols. मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि एनसीईआरटी ने एस्टर का रिडक्शन कहा जरूर है, बट उन्होंने मेटल स्पेसिफाई नहीं करा है। आप जेई 2016 एडवांस के 2016 में एक क्वेश्चन पाएंगे जिसमें उसने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप देकर और एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट सवाल में बताया है, और फिर 4 ऑप्शन देकर पूछे कि भाई फॉलोइंग में से कौन सा आप यूज करेंगे एज अ रिड्यूसिंग रिएजेंट। ओके, वहां कार्बोक्सिलिक एसिड इज कंटिन्यूड एज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दे हैव यूज्ड मेटल हाइड्रोजन एज देयर आंसर। सो नेक्स्ट आते हैं हम, अगर आप मेटल हाइड्रोजन से आगे बढ़ें और आप जाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पर। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड थोड़ा महंगा रिएजेंट है, तो है जरूर ज्यादा इफेक्टिव है सोडियम बोरोहाइड्राइड से, फास्ट करेगा, मोर रिएक्टिव है, बट क्योंकि एक्सपेंसिव है तो हम इसे हर समय इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं। हम जब कोई और रिएजेंट नहीं चलता तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये बिल्कुल बहुत बढ़िया रिडक्शन करके देगा आपको प्राइमरी अल्कोहल, सारे एसिड डेरिवेटिव्स पे चल रहा है। लेकिन अब एक्सेप्शन ये है कि एसिड, एसिड क्लोराइड, एस्टर और अनहाइड्राइड, इन सभी से तो ये अल्कोहल बना रहा है, लेकिन अमाइड अगर आपने लिया तो आपको साइनाइड मिलेगा। यहां पर ये डिहाइड्रेशन कर रहा है। अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, ये H2O जा रहा है इंस्टेड ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नतीजा इज साइनाइड। ठीक, बाकी यस, aldehyde and ketones are also reduced to respective alcohols. Next is sodium borohydride, SBH। अगर आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया, इसकी रिएक्टिविटी क्यों, क्योंकि बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होगा वो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन बॉन्ड की कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा ताकतवर होगा। एज अ रिजल्ट ये बोरॉन से लगा हाइड्रोजन उतना आसानी से नहीं रिलीज हो सकता। सो दैट इज व्हाई SBH विल बी लेस रिएक्टिव देन LiAlH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तुलना में कम रिएक्टिव है। ये कम रिएक्टिव है, ये उतना आसानी से H नहीं दे रहा है, तो एसिड और एसिड डेरिवेटिव पर ये फेल है। लेकिन एक ही एक्सेप्शन वापस, और वो है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड पर ये अभी भी चल रहा है। एसिड क्लोराइड पे देखो मेटल हाइड्रोजन भी चला, LHP है, SBHP है, ये बहुत इजी टू रिड्यूस है। और आगे चल के हम इसका रोजनमन रिडक्शन भी पढ़ेंगे कि ये पॉइजन कैटलिस्ट से भी रिड्यूस होता है टू अल्डिहाइड। तो इट इज वेरी इजी टू रिड्यूस, इट इज वेरी रिएक्टिव। तो RCH2OH आपके पास तैयार हुआ फ्रॉम एसिड क्लोराइड, बाकी सभी एसिड डेरिवेटिव्स पर ये फेल हुआ। हाँ, SBH इज वेरी यूजफुल फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि मैक्सिमम अदर फंक्शनल ग्रुप्स पे ये फेल होता है, इसलिए SBH is sometimes called specific reducing reagent of aldehyde and ketone, क्योंकि अगर ये सारे फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल में अल्डिहाइड कीटोन के साथ प्रेजेंट भी रहे तो भी आप SBH डालेंगे तो सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन ये कैरी आउट कर सकता है, इसलिए इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिड्यूसिंग रिएजेंट ऑफ aldehydes and ketones। ठीक, and now this is important,
कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे मैंने कहा आप चाहें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करें, पर वो महंगा पड़ता है, तो लैब में हम उसे अवॉइड करते हैं, है ना। प्लस उसमें एक और ड्रॉबैक होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का H प्लस, LiLH4 का H माइनस, तो इनमें आपस में एसिड बेस रिएक्शन होना और हाइड्रोजन का रिलीज हो जाना, ये एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक का फंक्शन करता है। तो हमें उसको प्रैक्टिकली एसिड को पहले एस्टर में कन्वर्ट करो और फिर LiLH4 के रिडक्शन में डालो, तो लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन अगर आप B2H6 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक्सेलेंट रिड्यूसिंग रिएजेंट है फॉर अल्डिहाइड, सॉरी, फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू अल्कोहल्स। In fact, it is regarded as best reducing reagent for carboxylic acids. बहुत ही बढ़िया रिडक्शन करता है। It reduces aldehyde ketone also, है ना, लेकिन एसिड्स इसकी प्रेफरेबल चॉइस होगी। ठीक, अच्छा, और अच्छी बात यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो करेगा बट एसिड के दूसरे डेरिवेटिव्स को ये टच नहीं करेगा। तो एसिड से आपका अल्कोहल बना और अल्डिहाइड कीटोन से भी आपको अल्कोहल बन जाएगा। प्रिफर्ड इज एसिड। हम बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स पर। अब अल्कोहल्स जो है ये एसिड भी बर्ताव करते हैं, जरूरत पड़ी तो दे कैन डोनेट H प्लस। लोन पेयर देकर ये H प्लस एक्सेप्टर्स भी हैं, so they can definitely act as base also. So that is why इनका behavior आपको कैसा मिलेगा, amphoteric with respect to their acidic basic nature. But they can also act as electrophile as well as nucleophile, है ना। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, देखिए अल्कोहल खुद इस समय लोन पेयर का डोनेशन अगर करे तो इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब अगर हमने अल्कोहल का एसिड से रिएक्शन करा लिया होता, ये तो हो गया इसका न्यूक्लियोफिलिक, अब इलेक्ट्रोफिलिक बता रही हूं, और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपके पास तैयार हो गया, तो अब कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर रिएक्ट करे तो यहां ये कैसा एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो हम इसको सूटेबल कंडीशंस देकर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही तरह की रिएक्शंस के लिए मजबूर कर सकते हैं। हम इसे एसिड और बेस दोनों रिएक्शंस में डाल सकते हैं। तो ये एम्फोटेरिक भी है, ये इलेक्ट्रोफिलिक भी है, ये न्यूक्लियोफिलिक भी है, बहुत ही वैरायटी ऑफ रिएक्शंस कवर करेगा। हमने जो पहले कर रखी है उनमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म अल्कीन विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और मैक्सिमम लिबर्टी वी कैन हैव इज ऑफ H3PO4। आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स ईथर्स बनाने के लिए लो टेम्परेचर पर अगर आप लेते हैं तो ईथर्स भी बनाई जा सकती है ना। अल्काइल हैलाइड बनाए जा सकते हैं इसके। अल्काइल हैलाइड के लिए हमारे पास 3 मेथड्स थे। HX से बनाएंगे तो RX, और जब RX से आप बनाते हैं तो यहाँ आपको रेजिमिक मिक्सचर मिलता है, क्योंकि मेनली ये कार्बोकैटायनिक SN1 का पाथवे लेती है। अगर आपने इसे रिएक्शन को लिया विद PCl5, PCl3, PBr3 और PI2, तो ये रिएक्शन आपको इन्वर्जन देगी। यहाँ आपको SN2 देखने को मिलेगा, कायरल सेंटर का क्या होगा, इन्वर्जन, और ये लास्ट SOCl2 जो है ये रिटेंशन देती है। SOCl2 फिर से याद दिलाऊं, डार्सन्स रिएजेंट, एंड इट इज द क्लीनेस्ट मेथड for converting alcohol to alkyl chloride because the byproducts SO2 and HCl are gaseous। ठीक, तो देखें आप स्पेक्ट्रम कंप्लीट करें कि अल्कोहल HX से रिएक्ट करके रेजिमिक मिक्सचर, है ना, PCl5 से इन्वर्जन, और रिटेंशन के लिए SOCl का यूज करें। अब इसी तरह पर कुछ रिएक्शन, कुछ बात, एक क्वेश्चन 2022, यहां पर क्या किया गया है। सबसे पहले ये जो इन्होंने अल्कोहल दी है ये बड़ी स्पेसिफिक कायरलिटी को लेकर ध्यान में रखते हुए दी गई है। ये जो रिएजेंट है ना, ये पैराटोलाइल सल्फोनाइल क्लोराइड करके जो दिया हुआ है, ये इसका आप डरे नहीं, ये एसिड क्लोराइड के जैसा ही बर्ताव करता है, और अमीन चैप्टर में ये आपको दोबारा मिलने वाला है। ये क्या कहलाने वाला है, ये कहलाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, टोलाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ये सब है हिंसबर्ग रिएक्शन के अंदर। ये क्या करा हमने, जैसे अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले एसिड क्लोराइड बिहेव करते हैं, उसी तरीके से ये भी कर सकता है।
नतीजा क्या हो गया? नतीजा ये कि हमारा ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ था वो तो वैसा ही जुड़ा रहा, लेकिन अब ये आगे इस स्ट्रक्चर से जुड़ा एस्टर बन गया, सल्फोनिक एसिड एस्टर, सल्फोनेट तैयार हो गया है। ओके, सल्फोनेट तैयार हो गया है। अभी तक मेरे कायरल सेंटर पे कोई रिएक्शन हुई नहीं, क्योंकि कायरल सेंटर का बॉन्ड बना टूटा नहीं है, वो वैसा ही चल रहा है। अब Cn माइनस अटैक करेगा, ये SN2 है, कहाँ करेगा? ये इसी जगह पर करेगा और ये ग्रुप जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पर इन्वर्जन मिलना तय हो चुका है। अब यहाँ इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का नतीजा Cn ये बना है ना, और वो ग्रुप हट गया टोसाइलेट के तौर से, उसे हम टोसाइलेट कहते हैं, TSO माइनस बनकर हट गया है। अब ये देखिए आपका जो साइनो है ये तो आ गया है डैश पर और ये वेज पर। ऐसा एक ही ऑप्शन है यहाँ पर जिसमें एक वेज एक डैश है, that is second, and in fact that was the answer given by NTA. Is that clear? That was the answer given by NTA. यहाँ तक कोई समस्या नहीं? So let us move further. ये क्वेश्चन एक अलग ही तरह से प्रॉब्लम दे सकता है आपको। ये कॉन्सेंट्रेटेड HBr 2021 का सवाल। यहाँ इन्होंने क्या करा है? यहाँ इन्होंने कार्बोकैटायन बनाया फ्रॉम अल्कोहल। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर एक से ज्यादा साइट्स हैं, आप बनाकर देखिए दोनों जगह से। अगर आप अल्कीन से बनाएंगे तो आपको कार्बोकैटायन रेजोनेटिंग नहीं मिलेगा, उल्टा इस कार्बोनिल का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर उसको मार देगा। तो कार्बोकैटायन हमें बनाना है फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल को हटाकर हमने कार्बोकैटायन बनाया। अब वो कार्बोकैटायन आपको स्टेबल बन रहा है क्योंकि वो रेजोनेटिंग है, ये आपका रेजोनेटिंग कार्बोकैटायन बन गए। नाउ द पॉइंट इज कि ब्रोमीन कहाँ अटैक करे? ब्रोमीन को प्लस तो मिल ही रहा है दोनों जगह पर, लेकिन इट इज इजियर टू अटैक ऑन दिस साइड, प्लस ये अल्कीन जो बनेगा इट इज मोर हाइपर कॉन्जुगेटिवली स्टेबलाइज्ड, और इसलिए आपको अटैक इस RS पे देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर बन रहा है। अब इस तरीके के स्ट्रक्चर का ये जो दो आंसर्स इन्होंने दिए हैं, है ना, इसमें से एक में तो OBR दिया हुआ है, तो ये तो गलत है। ठीक, यहां पर देखें हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से 2 से मैच कर रही है, सो आंसर इज 2। दिस विल बी अवर आंसर। अल्कीन हमने स्टेबल सिलेक्ट करी जब चॉइस आई तो। ठीक, नई रिएक्शंस जो हमें पढ़नी है, न्यू एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो ये पढ़ी हुई थी और उनके क्वेश्चंस हमने करे, नई जो है इस बार ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल ली, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है विदाउट रीअरेंजमेंट, तो देखिए उसका ऑक्सीडेशन होता कैसे है। ये हाइड्रोजन आपके दोनों चले गए। ऑक्सीडेशन को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ना, ईदर इट इज डिहाइड्रोजनेशन और इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो स्टेप है ये डिहाइड्रोजनेशन है। 1 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, नाउ इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ डिहाइड्रोजनेशन तक ही आपको देखने को मिलने वाला है कि यह हाइड्रोजन गया और कीटोन बना, उसके आगे का ऑक्सीडेशन मेन सिलेबस में नहीं है, तो चिंता की बात नहीं। और वैसे बहुत डिफिकल्ट भी तो है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना कोई खेल नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये कीटोन्स पर हम रुकेंगे। वहीं 3 डिग्री अल्कोहल पे ऐसा कोई डिहाइड्रोजनेशन वाला स्टेप हो ही नहीं सकता, राइट। यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल की जब बात करें तो ये तो तीनों R हैं, तो यहाँ आपको डिहाइड्रोजनेशन नहीं मिलेगा, तो आपको ऑक्सीडेशन भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब सवाल होता है कि जो ऑक्सीडेशन मैंने जनरल लिखे उनके लिए रिएजेंट कौन से इस्तेमाल किए जाए। तो क्रोमियम +6 कंपाउंड्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, वो नेक्स्ट पेज पर हम डिस्कस कर रहे हैं 2-3। प्राइमरी अल्कोहल्स अगर आपने ली, एक्वस कंडीशन में है अगर क्रोमियम +6 तो बेटा एसिड्स मिलता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है
तो अल्डिहाइड। हमारे लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल चाहे एक्वस हो या ऑर्गेनिक कीटोन, और 3 डिग्री पे कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब क्या रिएजेंट हो सकते हैं? सबसे पहले पीसीसी। पीसीसी का पूरा नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब ये नाम आपको याद रह जाएगा, लेकिन वो क्या करेंगे क्वेश्चन पर, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स लिख देंगे, तो नीचे लिखे स्ट्रक्चर देखकर याद रखें। ये है पिरिडीन। पिरिडीन जो है वो HCl में डिसॉल्व किया गया और साथ में क्रोमिक एसिड अनहाइड्राइड भी डाल दिया गया। तो इन तीनों की जो कॉम्बिनेशन है ये पीसीसी बनेगी। ये पीसीसी है। आप इसका एक और वर्जन लिख सकते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये क्लोरोक्रोमेट है और ये पिरिडियम, ये एक सॉल्ट है, क्रोमियम +6 में है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी इट विल गो टू +3। सो सोल्यूशन का कलर भी फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन देखने को मिलेगा चेंज। दूसरा है पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। यहाँ पिरिडीन ही सॉल्वेंट है बेटा, तो ये कैसा हो गया? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड ओनली टू अल्डिहाइड्स, नॉट टू एसिड। ये आपका फिर से पिरिडीनियम, और ये है डाइक्रोमेट अनायन। K2Cr2O7 की जगह आपने पिरिडीनियम Cr2O7 लिखा है, 2-। हाँ, कभी कभी पूरा एक्वस कंडीशन मेंशन कर दिया जाता है कि H2Cr2O7 इन एक्वस एसिडिक कंडीशंस। ये जोन्स रिएजेंट वगैरह की तैयारी है, खैर नाम की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये दे रखा है H2Cr2O7 इन एक्वस एसिडिक कंडीशंस, तो 1 डिग्री अल्कोहल को आप एंड करके आएंगे टू एसिड, 2 डिग्री कीटोन एंड 3 डिग्री अगेन नो रिएक्शन। ठीक, आइए इस पर बेस्ड 2022 का क्वेश्चन देख लिया जाए। सॉल्व करते हैं इसको भी। इसमें हमें दे रखा है K2Cr2O7 फर्स्ट, तो हम एक एक रिएजेंट एक एक स्टेप बढ़ाते चले जाते हैं। अगर हमें सबसे पहली स्टेप है K2Cr2O7 हमने करा, तो ये बन गई कीटोन। फिर दे रखा है PH MgBr फॉलोड बाय वाटर, तो मैं ये सेकेंड और थर्ड यहीं ले लेती हूँ, वाटर यहीं पर डाल कर काम बढ़ा दें, OH और PH। और फिर दे रखा है डिहाइड्रेशन H+ एंड हीट। तो यस, पहले कार्बोकैटायन बना। अब कार्बोकैटायन अल्कीन बनाए, पर कहाँ? यहाँ तो H ही नहीं है, सो डेफिनेटली यहीं कहीं बना सकता है, और वो अच्छा और स्टेबल भी है, क्योंकि दैट अल्कीन will be in resonance, will be in conjugation with phenyl. So ये हमारा होगा प्रोडक्ट X, जो उसने लिखा है ना, X is the major product। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन दिस X। सो sp2 6 तो बेंजीन के, 7 and 8, तो आंसर हैज टू बी 8। क्लियर? नेक्स्ट आपके ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हो सकते हैं, आप मैंगनीज कंपाउंड ले लो। अब मैंगनीज कंपाउंड में जो काम का है वो तो एक ही है, KMnO4। KMnO4 इज अ वेरी पावरफुल रिएजेंट। इसको आप लें, आप एसिडिक कंडीशन में लें, अल्कलाइन में लें, ये अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड पे ही छोड़ेगा, ये उससे पहले नहीं रोकेगा। आपने 2 डिग्री लिया, कीटोन तो बनाएगा, लेकिन यहां डर है कि कीटोन भी टूट ना जाए, कंडीशन डिपेंडेंट है ये, बट कीटोन तक तो 100% हम आना ही आना है। 3 डिग्री अल्कोहल को अगेन नो रिएक्शन। तीसरा और इंपॉर्टेंट मेथड है बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। मैंने आपसे कहा ना, आप ऑक्सीडेशन 2 तरीके से कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वाला मेथड इज बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजनेशन। आप या तो सिल्वर ले लीजिए या कॉपर ले लीजिए, दोनों में से कोई भी एक मेटल लीजिए, और उस पर आप अल्कोहल्स की फ्यूम्स को पास करिए, है ना। एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड अल्कोहल की फ्यूम्स आप उस पर पास कर रहे हैं। अल्कोहल्स की गैस जब इस पर पास हो रही है तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है। ये देखिए, ये वो H चला गया, ये आपको बन गया अल्डिहाइड। यहां पर भी मुझे ऐसा H अवेलेबल था, तो बना लिया हमने कीटोन। 2 डिग्री से कीटोन, 1 डिग्री से अल्डिहाइड। अब बात आई जब 3 डिग्री की, तो ऐसा H नहीं है, बट क्योंकि टेम्परेचर इतने ज्यादा है, तो आपको इंस्टेड ऑफ डिहाइड्रोजनेशन यू विल गेट डिहाइड्रेशन, वाटर हट जाएगा।
ध्यान यही रखना है आपको कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को अगर आप रेड हॉट कॉपर पर या सिल्वर पर पास करते हैं तो आपको मिलता है डिहाइड्रोजनेशन, प्रोडक्ट इज अल्डिहाइड और कीटोन। और अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल को पास कर रहे हैं तो प्रोडक्ट मिल रहा है अल्कीन। एंड मेथड या रिएक्शन में क्या हुआ है तो इट इज डिहाइड्रेशन। ओके, और कॉपर और सिल्वर दोनों ही चलते हैं। अब हम आ रहे हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स जिसे हम कहते हैं इन लेबोरेटरी। ठीक, आइए देखें। तो पीओसी ऑफ अल्कोहल्स, एसिडिक नेचर। अल्कोहल्स आर एम्फोटेरिक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे शेयर करी ये बात। दे आर वीकर एसिड्स देन वाटर, सो डू नॉट रिएक्ट विथ NaOH। NaOH में सॉलिबिलिटी नहीं दिखाएंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। एंड दे ऑल्सो डू नॉट रिएक्ट विथ लिटमस। ठीक है, दे डू नॉट गिव लिटमस टेस्ट। आपको फिनॉल में याद होगा, फिनॉल जो है वो लिटमस टेस्ट देती है, लेकिन अल्कोहल्स लिटमस टेस्ट नहीं देते हैं। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड CAN. Seric ammonium nitrate in short is also called CAN. CAN होता क्या है? It is NH4 whole twice, cerium NO3 6, हेक्सानाइट्राइटोसीरियम 4 अनायन। ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ये जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है ना, ये यहाँ नीचे जो मैंने पिक्चर अटैच करी है थैंक्स टू विकिपीडिया, वहां से हमने पिक्चर ली है। ये ऑरेंज रेड कलर का सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन शाइनी लाइट शाइन होती है इसमें। जब आप इसे पानी में डालेंगे तो आपको येलोइश ऑरेंज वाला सोल्यूशन मिलेगा। It will be more towards yellowish orange solution. अब उस येलोइश सॉल्यूशन में हम अल्कोहल्स डालते हैं। तो पहले तो ये बनाता है ये कॉम्प्लेक्स, ओके, CeNO3 4 ROH होल थ्राइस। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये रेड कलर का बनता है। ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स जो है किस तरीके का बनेगा? अगर आपको रूह अफ़ज़ा याद हो, रूह अफ़ज़ा इज अ कॉमन ड्रिंक दैट we use in summers, I guess most of you identify. तो जो उसका कलर होता है ना रेडिश, डाइल्यूट हल्का सा आप कर लें, वैसा कलर इस पर्टिकुलर जगह रेड कॉम्प्लेक्स का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसे हीट कर दें, अगर आप इसे लंबे समय छोड़ दें तो एक कलर जा भी सकता है। ठीक, इस रिएक्शन के अंदर it is a single electron strong oxidizing agent. CAN is a single electron strong oxidizing agent, बल्कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से it is even stronger than chlorine as an oxidizing reagent. और इस प्रोसेस में सीरियम 4+ जो है it is converted to सीरियम +3. ये जो कैन का टेस्ट है अल्कोहल्स के लिए फेमस है, पर फिनॉल्स भी ये देते हैं। फिनॉल्स में आपको जो है वो डार्क रेड, मतलब आप रूह अफ़ज़ा में पानी मत डालिए, एकदम ऐसा का ऐसा ही सिरप देख लीजिए, एक ग्लास का कांच के ग्लास में भर के, तो जो डार्क रेड कलर आएगा ना वो। और ब्राउन कलर, ब्राउन इज खट्टा मीठा गोला खाते हैं ना अपन बर्फ का, उसमें जो ब्राउन कलर वाला वो खट्टा मीठा का सिरप डालते हैं, वैसा ब्राउन कलर। या तो ये डार्क रेड या ब्राउन कलर का आपको अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ठीक, आते हैं ल्यूकास टेस्ट पर। ल्यूकास रिएजेंट तो था, वो था कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। यहाँ पानी हमने कुछ खास कोई डाला नहीं है। अब अल्कोहल्स तो इस रिएजेंट में आराम से सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन RCl जो बनेंगे इस रिएक्शन में वो इस रिएजेंट इस मीडियम में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक, तो हमने जब ल्यूकास रिएजेंट डाला, ये SN1 से 3 डिग्री से रिएक्ट करके RCl बनाया, 2 डिग्री से भी SN1, 1 डिग्री या मिथेनॉल होगा तो इट विल रिएक्ट बाय SN2, बट SN2 का रेट अपने SN1 कॉम्पिटिटर से हमेशा कम रहता है। जैसे से RCl बनेगी, जो आपका टेस्ट ट्यूब होगा उसमें आपको ऐसा धुंधला धुंधला देखने को मिलेगा। ये सॉल्यूशन विल बिकम टर्बिड। अभी टर्बिडिटी की मैं एग्जैक्ट पहचान आपको बताऊं, जैसे आपने एक ग्लास वाटर लिया और उसमें 2 चम्मच 2 स्पून्स ऑफ मिल्क डाल दीजिए। अब आप मिल्क डालेंगे तो ना तो वो नीचे बैठेगी व्हाइट कलर के अपीयरेंस, ना तैरेगी, वो पूरा का पूरा वाटर जो है वो आपको धुंधला टर्बिड दिखाई देगा। बिल्कुल वैसा ही यहाँ रिएक्शन में आपको नजर आएगा, वही चेंज है बेटा।
कि आपका अल्कोहल जो है वो क्लियर वाटर के जैसा है, और जब आपने उसमें 2 चम्मच दूध डाली तो वही RCl का बनना धुंधले ग्लास ऑफ वाटर, दूध डले वाटर के जैसा अपीयरेंस देगा। ये टर्बिडिटी आपको इमीडिएटली अपीयर हो गई, जल्दी से बन गई, तो आप इन्फर करेंगे कि ओरिजिनल अल्कोहल वाज 3 डिग्री। थोड़ा समय लिया 5-10 मिनट, तो ओरिजिनल अल्कोहल वाज 2 डिग्री। और ठंडे में, कोल्ड में बन ही नहीं रही है, पर आपने अगर उसे हीट कर दिया, बॉईल कर दिया टेस्ट ट्यूब को, और टर्बिडिटी आ गई, तो ये प्राइमरी अल्कोहल की पहचान है। ठीक, देखें इस तरह के क्वेश्चंस, इसको कैसे यूज करा गया है क्वेश्चन में। 2021 का मेंस हमारे पास एग्जांपल है, सॉल्व करेंगे। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ C8H8O। हमें नहीं पता C8H8O क्या है, लेकिन कह रहा है भाई कोई कोई चीज है C8H8O, हाइड्रोजन की बड़ी कमी है, ऑप्शन में बेंजीन है, तो एक चीज तो निश्चित है कि हमारे इनिशियल कंपाउंड में बेंजीन तो होगा ही C8H8O में, है ना। और क्योंकि ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन ले रहा है तो चांस बनता है कि इट हैज टू बी अल्डिहाइड कीटोन। खैर आगे बढ़ते हैं। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स कंपाउंड ए व्हिच रिएक्ट इंस्टेंटली विथ ल्यूकास। इसका मतलब क्या है इंस्टेंटली विथ ल्यूकास? तो ये बी जो है ये 3 डिग्री अल्कोहल, सॉरी बी नहीं, ए जो है ये 3 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। ये इंस्टेंटली वर्ड से हमने इन्फर करा, और अगर ये 3 डिग्री होना चाहिए तो ये कंपाउंड कीटोन होना चाहिए, क्योंकि ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करके हमें अगर 3 डिग्री अल्कोहल बनानी है, वही फॉलोड बाय वाटर करके, तो जाहिर है इट हैज टू बी 3 डिग्री। अब देखें हमारा क्या बन गया, PHOH और ये इथाइल। बिल्कुल ये वाला कंपाउंड आपका बढ़िया से टर्बिडिटी, इमीडिएट टर्बिडिटी देगा। ठीक, तो ऐसे यूज होता है। और अब कह रहा है कि इसकी रिएक्शन हमें ल्यूकास से कराई, ल्यूकास रिएजेंट से कराएंगे तो ये बिल्कुल SN1 के रास्ते ये कंपाउंड बनाएगा। ये आपका बी होना चाहिए। 6, 7, 8, 9, 10, 10 कार्बन है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये हाइड्रोजन गिने मैंने, करेक्ट है ये फॉर्मूला। सो ये कॉम्बिनेशन, ये तरह का प्रोडक्ट आपको नजर आएगा इस थर्ड में। सो आंसर इज थर्ड। तो ऐसी इंफॉर्मेशन में ल्यूकास का इस्तेमाल करते हैं। अननोन अल्कोहल बनी, अब आपको क्या बताएं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो इनडायरेक्टली बता देंगे। ठीक, अब आता है ये विक्टरमेयर टेस्ट। विक्टरमेयर मैं कर रही हूं बेटा, बट आप इसे लेस इंपॉर्टेंस से डील करें, क्योंकि ना तो मुझे पास्ट पेपर्स में सीधा नजर आया, ना ये एनसीईआरटी लैब मैनुअल में है, ना ये एनसीईआरटी में है। फिर क्यों कर रहे हो? लेकिन इसकी जो पार्ट ऑफ रिएक्शंस है ना, ये एनसीईआरटी में अलग अलग जगह कुछ कुछ मेंशन है, इसलिए कर रही हूँ। ये टुकड़े में ना पूछ ले, बीच में ना पूछ ले कहीं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो देखिए 1 डिग्री अल्कोहल, इसको हॉरिजॉन्टली मैंने टेबल टाइप बनाया है, देखें आप। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, इनकी इन्होंने शुरुआत कराई। सबसे पहली स्टेप जो है ये है रेड फॉस्फोरस आयोडीन। ये तो आपने ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड प्रिपरेशंस में देख रखी है। RCH2I फ्रॉम 1 डिग्री, R2CHI 2 डिग्री आयोडाइड एंड 3 डिग्री आयोडाइड। इनकी रिएक्शन आपने कराई अब AgNO2 से। AgNO2 में आपको याद हो तो AgNO2 भी आपने अल्काइल हैलाइड में करा है। अटैक इज फ्रॉम नाइट्रोजन, और इसलिए आंसर्स आर नाइट्रो कंपाउंड्स। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलने वाला है नाइट्रो अल्केन्स। अब ये नाइट्रो अल्केन्स आपको अलग अलग तीनों में मिल गए। ये नाइट्रो अल्केन्स टॉटोमराइज कर सकते हैं। ठीक, तो बिल्कुल, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल वाला जो है, 3 डिग्री वाला, ये टॉटोमराइज नहीं कर सकता। इसमें कोई कलर नहीं आया, ये यही रास्ता छोड़ रहा है, रुक जाएगा। प्राइमरी ने ऐसे टॉटोमराइज करा, सेकेंडरी ने करा, है ना। अल्फा टू NO ये H गया और ये टॉटोमराइजेशन, यहां भी ऐसा H था, बिल्कुल टॉटोमराइजेशन हुआ। अब ये जो टॉटोमराइज स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हुए हैं, इनमें आप ध्यान दें तो दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। यहां से इस रेजोनेंस की वजह से, जैसे इनॉल और इनोलेट होते हैं, वैसे ही ये भी अटैक कर सकते हैं। किस पर? NNO2 प्लस HCl जो है, इनका तो फिक्स टेंडेंसी है। ये कॉम्बिनेशन याद ही रखें, जब भी लिखी गई इट इज अ सोर्स ऑफ NO प्लस। तो ये अटैक करेंगे NO प्लस पर, ये आपको NO अटैच हो गया, ये वापस डबल बॉन्ड। दोनों ने कर लिया ये काम।
ठीक, दोनों ने काम किया, 1 डिग्री वाले ने भी करा, 2 डिग्री वाले ने भी करा। अब 1 डिग्री वाले में बनता है ये नाइट्रोलिक एसिड। क्या है ये? देखिए, ये जो बीच वाला एच है ना, जो रेड से मैंने अंडरलाइन करा, ये एक्टिव मिथिलीन जैसा एक्ट कर रहा है, 2 स्ट्रॉन्ग -I-R के बीच में फंसा हुआ है। तो जैसे एक्टिव मिथिलीन वाले टॉटोमर करते हैं, इन्होंने भी कर दिया, ये बन गया। तो ये है इनके टॉटोमरिक मिक्सचर, ये है नाइट्रोलिक एसिड, ये ब्लू कलर का मिलता है, ये भी ब्लू कलर का है, ये है सूडोनाइट्रॉल, इसे सूडोनाइट्रॉल कहते हैं, और ये भी ब्लू कलर का होता है। ठीक, अब ये नाइट्रोलिक एसिड में मैंने जो अंडरलाइन कर रखा है, ये एसिडिक है, चाहे यहां देखें चाहे इस टॉटोमर में देखें। तो अब आपने अगर NaOH डाला तो इसका ये सॉल्ट तैयार हो जाएगा, और ये सॉल्ट जो है ये रेड कलर का है। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल में ऐसा सॉल्ट बन ही नहीं सकता, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी एसिडिक एच, तो वो ब्लू का ब्लू ही कंटिन्यू करा। अब हम अगर कंक्लूड करें तो 1 डिग्री अल्कोहल के एंड में आपको लाल कलर, 2 डिग्री में ब्लू, और 3 डिग्री में कोई कलर मिला ही नहीं, RBC। दैट इज व्हाई दिस टेस्ट इज आल्सो रेफर्ड एज RBC, रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट। और इसका इस्तेमाल आप न सिर्फ अल्कोहल की पहचान बल्कि अल्कोहल के डिस्टिंक्शन के लिए भी करते हैं। कि आपको एक टेस्ट ट्यूब में अगर आधी टेस्ट ट्यूब दे दिया लिक्विड, वो बिल्कुल कलरलेस नॉर्मल, और बोला भाई ये अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या है आप पता लगाकर बता दें, आप बिल्कुल ल्यूकास रिएजेंट से थोड़ा इन्फ्लुएंस दे सकते हैं। अगर आपको वहां थोड़ा भी संशय हो, थोड़ा भी डाउट हो, तो आप विक्टर मेयर का इस्तेमाल करके रेड ब्लू कलरलेस की पहचान करके अंत में बता सकते हैं कि आपने जो अल्कोहल हमें दी है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। हाँ, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, किंग ऑफ रिएक्शंस, आयोडोफॉर्म टेस्ट। मेंस तो छोड़ो, एडवांस में करीब पिछले 5-7 साल में लगातार ये रिएक्शन आ रही है। कई पेपर्स में तो एक ही पेपर 2 है तो पेपर 2 में ही 2-2 3-3 बार, पेपर 1 है तो पेपर 1 में ही 2-2 3-3 बार इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये अल्डिहाइड कीटोन में मेनली देखी जाती है, पर अल्कोहल्स भी इसे देते हैं, तो हम यहां से शुरुआत करते हैं। क्या है रिएक्शन? आप इथेनॉल या ऐसे 2 डिग्री अल्कोहल जिनमें RCHOH CH3 एक तरफ मिथाइल हो, मिथाइल 2 डिग्री अल्कोहल, इनकी रिएक्शन जब डायरेक्टली NaOH प्लस I2 से या NaOI से कराते हैं तो हीट करने पर यू विल गेट अ CHI3 विच इज अ वेरी हेवी। देखो CHI3 आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट 120, एटॉमिक वेट 120, तो 3 अगर ऐसी आयोडीन उसमें प्रेजेंट होंगी तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेवी प्रेसिपिटेट, ये हेवी येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, और ये सॉल्ट बन गए, है ना। क्या चीज हट रही है? यहां से ये हट रहा है, ठीक, यहां से ये हट रहा है, तो ये आपका जा रहा है आयोडोफॉर्म में, और ये बचा हुआ हिस्सा एसिड में। क्योंकि कंडीशंस बेसिक है तो आप RCONA HCONA का आंसर करेंगे, सॉल्ट आंसर करेंगे, ठीक। NaH प्लस I2 इज बेसिकली NaOI प्लस NaI, और ये NaOI जो है ये अल्कोहल्स जो हम लेते हैं उनको पहले ऑक्सीडाइज करता है, और इस तरह से अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बना देता है। 2 डिग्री अल्कोहल होती तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप बना देता। अब फिर से बेस आपने NaOH तो डाल ही रखा है ना, तो OH ने अटैक करा इस अल्फा H एसिड पे, ये बन गया आपका इनोलेट। इनोलेट इज अ न्यूक्लियोफाइल बट प्रिफर्ड इज कार्बन, सो अटैकिंग फ्रॉम दिस कार्बन, और ये आपको अल्फा पोजीशन पे आयोडीन मिला। जो आपने रिएक्शन एक बार पहली बार एसिड बेस करी, उसकी तुलना में ये आयोडीन की प्रेजेंस एसिडिटी ऑफ दीज एच को और बढ़ा देगी। तो अब मैं 2 बार ऐसा और भी करूं तो फास्ट होता जाएगा, रिएक्शन रुकेगी नहीं, दौड़ेगी। ये आयोडीन गया, फिर दूसरा गया, सॉरी ये एच गया, फिर दूसरा गया, और ये आयोडीन आता चला गया, मुझे मिल गया CI3CHO। नाउ दिस ऑक्सीजन अटैक ऑन दिस कार्बोनिल, क्यों इतना स्ट्रॉन्ग -I आ चुका है, इस कार्बोनिल की डेल प्लस बढ़ ही गई है, और ये अटैक हुआ। ऑक्सीजन ने वापस पलटने का सोचा, बेटर लीविंग ग्रुप कौन है, तो बोले CI3- जाएगा, CI3- लेफ्ट, HCOH बना, but HCOH is a stronger acid than iodoform, so proton exchange and you got iodoform plus formate। iodoform का अपीयरेंस येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन होता है इसका,
और आप जब ये रिएक्शन डालते हैं, ये कंडीशंस रिएक्शन करते हैं, तो वो पूरा जो है वो पीला येलो कलर की टर्बिडिटी, येलो कलर के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स टेस्ट ट्यूब में दिखने लग जाते हैं। हाँ, हीटिंग आपको प्रॉपर करनी होगी, और प्रॉपर हीटिंग आप वाटर बाथ पे या सैंड बाथ पे जैसे भी करना चाहें, तो आपको अल्टीमेटली ये टेस्ट बहुत ही अच्छा नजर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पर्टिकुलर टेस्ट फॉर मिथाइल अल्कोहल्स एंड इथेनॉल। आइए इसको देखें कैसा इस क्वेश्चन में यूज हुआ है 2022 में। हेक्स 4 इन टू ऑल, हमें कहा गया है हेक्स 4 इन टू ऑल। तो चलो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 4 इन टू ऑल। ये है हमारा रिएजेंट ऑन ट्रीटमेंट विथ पीसीसी। पीसीसी अभी हमने करा था कि नो चेंज ऑन एनीथिंग एल्स, जस्ट अल्कोहल टू कीटोन। तो ये बना आपका ए। A on reaction with sodium hypoiodide, सोडियम हाइपोआयोडाइड बच्चों होता है NaOI, ये है आयोडोफॉर्म। तो यहां से गया, आपको पूरा लिखने का जरूरत नहीं है ना, ये गया CHI3, हमने CH3I3 लिखा, हटा दो इसे, CHI3 बन गया आपका येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, मिल गया। और साथ में क्या बना रहा है, साथ में बनाना चाहिए इसको CO, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होगा, ONA ये बना है आपका, है ना, gives B. Now this B on further heating with soda lime, अगर इसकी भी हीटिंग इन्होंने करा दी सोडा लाइम NaOH plus CaO, ये क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन का रिएजेंट है, तो ये CO2 जाएगा। तो 1, ये आंसर आया हमारे, एंड सो आवर आंसर इज 2 ब्यूटीन हमें एंड में मिल रहा है। ठीक, आप 6 कार्बन से चले थे और 4 कार्बन पर पहुंचे हैं। सो दिस इज अ मेथड ऑफ स्टेप डाउन फ्रॉम 6 to 4। आपने एक बार आइडोफॉर्म से 1 कार्बन गिराया और आपने फिर सोडा लाइम से 1 कार्बन गिराया। सो फाइनली द आंसर इज C, 2 ब्यूटीन। क्लियर? आइए अब हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का काम हमारा यहाँ खत्म होता है, थोड़ा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल मतलब ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल के बारे में बात करें। ये बड़ा ही अजीब सा रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान देना होगा। विथ HI, ग्लाइकॉल लिया है यहाँ मैंने, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ग्लाइकॉल का है। HI के साथ 2 मोल्स तो OH को हटाकर बना दिए मैंने विसिनल आयोडाइड। बट याद रखें कि विसिनल अगर पोजीशन है और पॉलीआयोडाइड या डाइआयोडाइड है, ये अनस्टेबल होते हैं। जेम अनस्टेबल नहीं, आयोडोफॉर्म इज वेरी स्टेबल, वो चलेगा, लेकिन विसिनल आर अनस्टेबल, वो आयोडीन लूज कर देंगे इस तरीके से। तो मेरे पास इथीन आ गई, और अब इस इथीन पे वापस HI का एडिशन होगा, तो आंसर इज इथाइल आयोडाइड। ठीक, कितने मोल्स मुझे यूज करने पड़े यहाँ पर, तो मैं कहूंगी मुझे 3 मोल्स ऑफ HI का यूज करना पड़ा। सेकेंड एग्जाम्पल हमने यही लिया है ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल में मैंने वही 3 से पहले कन्वर्ट करा टू ट्राइआयोडो, आयोडीन गया, और ये हमारा इंटरमीडिएट अलाइल आयोडाइड बना। फिर HI का एडिशन, फिर I2 का जाना, फिर HI का एडिशन, तो आपको आइसोप्रोपाइल आयोडाइड फाइनली प्रोडक्ट में मिल जाना है। अब क्वेश्चन में अगर बोले ना कि ग्लिसरॉल और प्लस लिमिटिंग HI, अगर वर्ड लिमिटिंग, तो कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, तो आप आंसर करके आएंगे अलाइल आयोडाइड। और अगर ग्लिसरॉल प्लस एक्सेस HI का यूज करे तो आप आइसोप्रोपाइल आयोडाइड आंसर करेंगे। ठीक है, ये लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे, या फिर आपसे मोल्स पूछे जाए तो देखो ग्लिसरॉल लिमिटिंग में आपको 3HI का यूज दिख रहा होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका अलाइल आयोडाइड। ठीक है, लेकिन अगर एक्सेस की बात करी जाए तो 3, 4 और फिर आखिरी में एक बार और है, तो ये यहां पर अगर 5HI का यूज किया गया तो आपको आंसर आएगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती है। यही रिएक्शन आपने PI3 से कराई होती तो आपको अल्कोहल से आयोडाइड तक तो बनेगा, बट अल्कीन बनने के बाद आपके पास कोई एडिशन का सोर्स नहीं है, सो यू विल एंड अप विद अल्कीन विद अलाइल आयोडाइड एज फाइनल आंसर्स। अच्छा, ये रिएक्शन मैंने जो HI पे कराई, ये बिल्कुल भी HCl HBr के लिए नहीं है। वहां आप ऐसे विसिनल ब्रोमाइड और क्लोराइड ना तोड़े, वहां पर आपका आंसर रुक जाएगा टू वट एवर स्टेज यू हैव गॉन टू
फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड ऑफ ब्रोमाइड। ट्राइब्रोमो ट्राइक्लोरो अगर आप बना पाए हैं, प्रैक्टिकली 2 तक ही बनता है, लेकिन वो वहीं बनेगा, वो ब्रेक नहीं होगा, जबकि ये ब्रेक होगा। ये एक और रिएक्शन, पिनेकोल पिनेकोलोन। इट इज अ सिंपल कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट बेस्ड रिएक्शन। पिनेकोल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि चारों मिथाइल पर अगर ग्लाइकॉल पर लगे हैं तो ये पिनेकोल है। इसकी रिएक्शन आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराई हीटेड कंडीशन में, तो ये रीअरेंज हो जाता है तो पिनेकोलोन है। तो ये डिहाइड्रेशन ही, लेकिन कैसे? बड़ा सिंपल, वाटर का रिमूवल। सबसे पहले अल्कोहल H2SO4 है तो प्रोटोनेशन, ये गया तो कार्बोकैटायन मेरा यहाँ 3 डिग्री आ रहा है, लेकिन 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होगा, कंप्लीट ऑक्टेट, इसलिए मिथाइल की शिफ्ट मिली और फिर H+ का लॉस। तो ये बन गया आपके पास पिनेकोलोन। ये पिनेकोलोन का जो बनना है, इट इज सिंपल कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट बेस्ड रिएक्शन। लेकिन इससे ज्यादा ये पूछते हैं कि KHSO4, देखो KHSO4 बेसिकली क्या है, H2SO4 का सॉल्ट ही तो है, ये भी वैसा ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो अगर KHSO4 पे ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराई तो भी आपको यही डिहाइड्रेशन पिनेकोल पिनेकोलोन के थ्रू होते हुए ये मिलेगा। आप देख सकते हैं, इसको आप अगर करें तो देखो CH2OH, एक साइड पहले पिनेकोल पिनेकोलोन हम बनवा लें, है ना, हमने कार्बोकैटायन बनाया और फिर शिफ्ट ली तो CH2CHO बनेगा, और फिर से -H2O होगा तो एक्रोलीन बनेगा। तो ये यही रिएक्शन है, पहले पिनेकोल पिनेकोलोन और फिर डिहाइड्रेशन, एक्रोलीन बन जाता है। इस कंपाउंड को एक्रोलीन बोलते हैं। ये एक्रोलीन जो है ये पेंट इंडस्ट्री में काम होता है, पुताई जो जो एशियन पेंट, बर्गर पेंट, ये सब में ये इस्तेमाल होता है एज अ सॉल्वेंट। इसकी जो स्मेल होती है, 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि ग्लिसरॉल को आपने ट्रीट करा KHSO4 से और एक्रोलीन बना, दैट वाज स्टेटमेंट नंबर 1, करेक्ट, बिल्कुल बना। स्टेटमेंट 2 था कि एक्रोलीन जो है वो फ्रूटी स्मेल वाला कंपाउंड है। ये गलत है, क्योंकि फ्रूटी स्मेल एस्टर्स की होती है, एक्रोलीन की स्मेल होती है। बेटा पेंट में कैसी स्मेल आती है? पेंट जब होता है तो अलग एक तेल की स्मेल, एक डिफरेंट स्मेल आती है, वो स्मेल। बल्कि एक्रोलीन की, टू बी वेरी क्लियर, जो स्मेल होती है वो जब हम खाना पकाने के लिए तेल गरम करते हैं, सब्जी बना रहे हैं या कुछ फ्राई कर रहे हैं, आप जब ऑयल को हीट करते हैं, जब वो काफी हीट हो जाता है, फ्राइंग इज अ बेटर एग्जाम्पल, तो एक स्मेल ऑफ ऑयल जो है वो पूरे घर में, पूरे किचन में भर जाती है। वो एग्जैक्टली एक्रोलीन की है, क्योंकि जो ग्लिसरॉल तेल के अंदर है वो डिहाइड्रेट हो रहा है हाई टेम्परेचर पर। तो वही स्मेल जो है वो एक्चुअल एक्रोलीन की करेक्ट स्मेल है। दूसरा रिएक्शन है इसका एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर क्या है? अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिंग एस्टर। यहां मैंने एग्जांपल लिखा, और प्रिफरेबली पहले प्राइमरी 1 डिग्री साइड्स ही रिएक्ट करेंगे। 2 डिग्री स्टेरिक है, वो एस्टर में पीछे है नंबर में, वो बाद में जाएगी। तो इस तरह के एस्टर। लेकिन अगर ये एस्टर मैं बनाऊं विथ HNO3, हमने HNO3 से अगर ये रिएक्शन कराई तो जो बनता है वो बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। क्या है देखें, नाइट्रोग्लिसरीन बनता है। इट इज एन एक्सप्लोसिव डायनामाइट। ओके, ये देखिए कैसे, मैंने HNO3 को लिखा है HONO2 HONO2 HO। अब वही हमेशा एस्टर जब बनता है तो एसिड से जाता है OH और अल्कोहल से जाता है H। उसी मॉडल को हमने कंटिन्यू करा और आपको मिला CH2ONO2। अब इट इज इनकरेक्टली नेम्ड एज नाइट्रोग्लिसरीन, और ऐसे नाइट्रोग्लिसरीन से आपको लगेगा कि फंक्शनल ग्रुप इन दिस इज नाइट्रो। नो, द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट नाइट्रो, फंक्शनल ग्रुप इज एस्टर, नाइट्रेट, कार्बोक्सिलेट जैसा नाइट्रेट। तो ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या है? एस्टर। और ये जो बना ना ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ये होता है डायनामाइट का कंपोनेंट। ये एक्सप्लोसिव है, ये पॉइजनस है, कलरलेस है, पानी जैसा दिखता है। हाँ, पानी की जगह मैं बोलूं नारियल के तेल, कोकोनट ऑयल, जो जब वो पिघलता है ना, जब मेल्ट होता है कोकोनट ऑयल, वैसा अपीयरेंस है। और इट गिव्स कलरलेस ऑयली लिक्विड insoluble in water. It is shock sensitive. That is why it is in dynamite. It is explosive. नेक्स्ट रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की है, वो है विथ HiO4। रिएक्शन का मैकेनिज्म फिर हमें जरूरी नहीं है, अंडरगो ऑक्सीडेटिव फिजन्स विथ HiO4। कैसे?
तो शॉर्ट हैंड सीखिए आप, किन किन पर होता है वो मैंने पूरा नोट्स में लिख दिया, मैं नोट्स आपसे शेयर करूंगी ही अपने चैनल पर। यहाँ जो विसिनल OH लिंकेज हो आप इसे ब्रेक करेंगे, दोनों कार्बन के एक एक बॉन्ड खाली हुए, दोनों को OH दे दीजिए, दोनों को OH देकर आप लिख लीजिए आपके पास जो स्ट्रक्चर बना, और उसका स्टेबल फॉर्मेट आंसर करिए। क्यों? क्योंकि जेम डायल बना ना, जेम डायल अनस्टेबल है, इसको डिहाइड्रेट कर दीजिए, आपको फॉर्मल्डिहाइड आंसर में मिला। तो आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड आराम से आंसर करें। अगर इस तरह से 3 था तो आप सब तरफ तोड़ें, यहां पर भी इसको OH देंगे, यहां OH दीजिए, इस बॉन्ड से भी OH और इस बॉन्ड से भी OH। तो इस सेंटर वाला बन गया आपका फॉर्मिक एसिड और कोने वाले दोनों बन जाएंगे फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ HiO4 आर यूज्ड, तो एक विसिनल ग्लाइकोलिक लिंकेज पर एक HiO4 का मोल इस्तेमाल में आएगा, ये जानकर रखें। ठीक है, एक अगर विसिनल ग्लाइकोलिक लिंकेज है तो एक HiO4 का मोल वहां खर्चा हो जाएगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन पे आप फिर से सावधानी रखेंगे, ये फिर से है गड्ढा, क्योंकि आपको ये तो याद है कि कहाँ इस्तेमाल होगा HiO4, लेकिन जल्दबाजी में विसिनल नहीं दिया है और आपने गलती से यहां आंसर कराए 2 HiO4 ना, गलती है। विसिनल यही है लिंकेज, ये विसिनल नहीं है, तो यहां बनेगा आपको फिशन, ये अल्कोहल रिमेन एज सच। बिसाइड्स विसिनल ग्लाइकोल इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रोसेस, सेम है ना, काम वही करना है, लेकिन हाँ इन फंक्शनल ग्रुप्स पे भी ये वैलिड है। यहाँ आपने OH डाला, यहाँ OH डाला, तो ये जो अल्डिहाइड है ये बन गया एसिड, अल्कोहल बन गया अल्डिहाइड। ठीक, फिर यहां पर आया आप अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, सेम प्रोसेस। अमीनो अल्कोहल्स पे भी वैलिड है। ठीक, एक ही कार्बन पे जैसे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, वैसे ही एक कार्बन पे OH और NH2 भी अनस्टेबल होते हैं। एक कार्बन पर OH और हेलोजन लगे हों, ये भी अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये हमेशा कोशिश करता है कोई लीव करे और डबल बॉन्ड O बन जाए तो अच्छा है। ये कीटो पे भी चलता है, विसिनल डाइकीटो पर। ठीक, खास चीज इंपॉर्टेंट है, HiO4 फेल होता है अल्फा कीटो एसिड और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स पर, यहां पर ये काम नहीं करेगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। ये HiO4 इस्तेमाल होता है बेटा पानी में, एक्वस कंडीशंस में, वाटर में, तो इसका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ऑल्टरनेटिव है लेड टेट्राएसिटेट, लेड टेट्राएसिटेट PbOAC4, ये सेम काम करता है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इसका एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम HiO4 है कि इट इज आल्सो सक्सेसफुल फॉर दीज 2 अल्फा कीटो एंड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, इनके लिए भी ये सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक, बस यही इसका एक डिफरेंस है। तो इसी के साथ हमारा अल्कोहल पूरी तरह से खत्म हुआ और हमने सारी ही चीजें कवर कर ली जो भी मेंस में इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है या फिर पास्ट 4-5 सालों के पेपर में आई है। तो दिस लेक्चर आई होप विल हेल्प यू ऑल। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं और आपने पूरा लेक्चर देखा है, आपको पसंद आया, आपको यूजफुल लगा, तो प्लीज जाते जाते डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू।